Radhe Radhe. Today I'll discuss how to do proper mantra japa so that we get a lot of benefits from it and the maximum benefits from out of it. Okay? आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी कि मंत्र जप करने का सही तरीका क्या होता है ताकि हम उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो एंड आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो. मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी और इंग्लिश में भी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें. ओके सो मंत्र जप करने का के बेसिकली 4 तरीके होते हैं. ओके, इन जनरल लोगों को आपने मुंह से बोलते हुए सुना होगा, उसके जिसे हम वैखरी कहते हैं. दूसरा होता है मध्यमा. आई एक्सप्लेन एवरीथिंग वन बाय वन. ओके, द फर्स्ट वन इज वैखरी, मीन्स व्हेन वी डू दिस जपा यूजिंग आवर वॉइस. ओके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ये हमने मुंह से बोला 108 बार इसकी चैंटिंग की. दिस इज द मंत्र एंड वी रिसाइटेड इट 108 times and 108 times is the minimum number which is recommended. 108 बार minimum number of times कहा जाता है आप उसका जप करें ताकि आप उसको उसका बेनिफिट मिले. That is the minimum number that must be done for maximum benefit. Okay, that's the least one. Okay, and that is called वैखरी. उसके बाद जो कि अक्सर आपने सुना होगा या फिर आप खुद भी करते होंगे, you would have heard about it and you might be doing it. Okay, the second one is मध्यमा, जिसमें कि you just close your eyes, जिसमें हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड मंत्र जब हम अपने दिमाग में करते हैं, we chant mantra through our mind, we don't speak anything. हम कुछ बोलते नहीं, हम जो भी जप करते हैं वो हमारे दिमाग में चलता रहता है. we are reciting it in our mind. Okay, quietly. That is called मध्यमा. Okay, जिसे हम मध्यमा कहते हैं. उसके बाद उसके ऊपर आता है, मैं इन सब का डिफरेंस भी आपको बताऊंगी. I will explain the difference also so that you will understand why so many categories are there. Okay, तो तीसरा आता है वो होता है पश्यन्ति. पश्यन्ति वो होता है, the third one is पश्यन्ति. उसमें क्या होता है, हम आंखें बंद करते हैं, we just close our eyes and we listen to the mantras. We are neither chanting it, we are neither reciting in our brains. ना हम उसे बोल रहे होते हैं खुद से और ना ही हम ब्रेन में खुद से रिसाइट कर रहे होते हैं. We just listen to it in the background as if कि it's running in the background. वो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में and you are listening to it. And apart from that, उसके अलावा उस मंत्र को आप लिखा हुआ इमेजिन कर रहे हैं. सपोज ओम नमः शिवाय, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय इज अ मंत्र, भगवान शिव का मंत्र है. तो ओम इट्स रिटन, नमः एंड शिवाय, वो आप लिखा हुआ इमेजिन कर रहे हैं और वो मंत्र बैकग्राउंड में चल रहा है. दैट इज कॉल्ड पश्यन्ति, जिसे हम पश्यन्ति कहते हैं. और सबसे ऊपर होता है जिसे हम परा कहते हैं. परा में ना हम मुख से बोलते हैं, इन परा वी नीदर स्पीक, हम मुख से भी नहीं बोलते. वी डोंट रिसाइट इन आवर माइंड, हम दिमाग से भी नहीं बोलते हैं. वी डू नॉट डू इट, नीदर वी आर इमेजिनिंग इट, ना ही हम उसे लिखा हुआ देखते हैं. ये कब होता है, जब आप केवल अपने इष्ट देव का जो भी मंत्र आप चैंट कर रहे हैं, जिस भी देवी देवताओं का, डजंट मैटर विच मंत्र इट इज, यू आर जस्ट फीलिंग इट, यू आर फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ द मंत्र इनसाइड योर बॉडी. आप सिर्फ उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगों को महसूस करते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनी मंत्र जपा. ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी मंत्र जप का, जो कि इन जनरल हम नहीं कर पाते, विच इन जनरल वी आर नॉट एबल टू डू इट. नाउ आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस. अब मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ इन सब में होता क्या है. जब हम मुंह से बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक थ्रू आवर माउथ, ओके, व्हेन वी आर रिसाइटिंग द वे आई डिड इट इन द बिगिनिंग, ओके, जैसे मैंने शुरुआत में बोलकर दिखाया आपको, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. इफ वी आर रिसाइटिंग इट दिस वे 108 टाइम्स, व्हिच इज द मिनिमम नंबर आई टोल्ड यू, जो कि मिनिमम नंबर है, वो उससे हमें बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल सी, ओम नमः एंड शिवाय, आपने सुना होगा मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है. यू वुड हैव हर्ड दैट मंत्र हैज, उसको यू हैव टू अटेन इट, द सिद्धि. ओके, what do we call siddhi in English? I don't know, I'm so sorry. Okay, that's siddhi. Now for attaining the siddhi,
सिद्धि लेने के लिए one word in the mantra, suppose Om, has to be chanted 1 lakh times. एक शब्द ओम 1 लाख बार बोलना होता है, चैंटिंग करते करते, एक दिन में नहीं, वो धीरे धीरे होता है. इट्स नॉट इवन डन इन अ डे, इट हैज टू बी डन ग्रेजुअली. ओके, नमः अगेन 1 लाख, शिवाय अगेन 1 लाख, 3 लाख टाइम्स, विच इज वेरी डिफिकल्ट, 3 लाख बार, जो कि बहुत ही मुश्किल है. इसीलिए हमें मंत्रों की सिद्धि मिलने में बहुत टाइम लग जाता है. इसीलिए that is why it takes a lot of time to gain siddhi of the mantra. Okay, got it? Now when we are doing it in a madhyama way, जब हम मध्यमा की तरह करते हैं, जब हम अपने दिमाग में उसको रिसाइट कर रहे होते हैं, when we are reciting it in our brains, one word is equal to 108 times of the Vaikari. Means if I am just reciting it inside my mind, Om Namah Shivaya, I am not speaking it, मैं बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ दिमाग में है वो चीजें. ठीक है, तो दैट ओम, वन वर्ड, एक शब्द 108 के बराबर होता है. जस्ट थिंक अबाउट द इंटेंसिटी, वो कितना इंटेंसिफाइड होता है. उसी तरीके से होता है पश्यंती, व्हेन यू आर नीदर स्पीकिंग, जब आप बोल भी नहीं रहे हैं, आप दिमाग में भी रिसाइटिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू इट, आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड से कि वो मंत्र चल रहा है, यू जस्ट लिसनिंग टू इट फ्रॉम द बैकग्राउंड. ओके, दैट इट्स प्लेइंग एंड यू आर सीइंग इट्स रिटन. Doesn't matter in Hindi or English, doesn't matter कि आप हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं, doesn't matter. It's all on to your convenience. आपके सहूलियत के ऊपर है ना, जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. फाइन, नो, दैट इज पश्यंती. सो वैकरी माउथ, मध्यमा थ्रू ब्रेन्स, पश्यंती व्हेन यू आर हियरिंग इट, जो आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड से, एंड परा, ये है परा. इस यहां तक पहुंचने में के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट अटेनिंग दिस मोड. ओके, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, आई विल एक्सप्लेन. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम, व्हाई डू वी रेकमेंड, हम क्यों रेकमेंड करते हैं लोगों को वैकरी कि आप मुंह से बोलें, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो जाएगा, सो दैट यू विल बी इनटू अ प्रॉपर प्रैक्टिस. बिकॉज इफ आई आस्क यू डायरेक्टली, सी our clients are coming to us and they say that they are asking for remedies. Clients हमसे remedies पूछते हैं और हम उन्हें सीधा जप करने बोलते हैं. आप मुंह से बोले 108 बार, जैसे जप करने का तरीका I have already taught. जप करने का क्या तरीका है मैंने YouTube पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपर वे. I have already explained how to do japa on malas, japa malas. Okay, on my YouTube. Other links will be mentioned here. Okay, in the description. And क्यों बोलते हैं, why do we say that? Because if I tell you directly that you do it through your madhyama or para way, you will get distracted. अगर मैं आपको मध्यमा या परा की तरीका करने से बोल, परा तो पॉसिबल ही नहीं है, I mean मध्यमा या पश्यंती, अगर वो सेकेंड या थर्ड लेवल की तरह करने के लिए बोलूं, इफ आई आस्क यू टू डू इट इन द सेकेंड और थर्ड लेवल, यू नो व्हाट विल हैपन, आपको पता है क्या होगा, आपका दिमाग भटकेगा, योर माइंड विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू सेवरल डायरेक्शंस. तो अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट बेनिफिटेड. नो, अल्टीमेटली आपको तो कोई बेनिफिट होगा नहीं. दैट इज व्हाई वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप. इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल. अटेनिंग दिस फोर्थ लेवल, इससे सिद्ध करना बहुत, यहां तक तो वो जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो लोग परा में ही, परा वाले मूड में ही होते हैं, जो आप बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हैं. ठीक है, उनकी सारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी होती है उस वक्त. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू जस्ट नीड प्रैक्टिसिंग इट. होपफुली यू अंडरस्टैंड, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मंत्र जप करने का क्या तरीका होता है. होपफुली यू अंडरस्टैंड, होपफुली यू गॉट इट. ओके, तो आगे से फर्दर if you see people not reciting anything, they are just closing their eyes and they are sitting quietly, that doesn't mean that they are meditating always. They might be doing mantra japa. अगर आप आगे किसी इंसान को देखें कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, doesn't mean कि वो मेडिटेशन कर रहा है. हो सकता है कि उनका मंत्र जप चल रहा हो. Got it? अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, if you like the video, please do share this video with others also. Thank you so much. Radhe Radhe.